Hello everybody, very good morning to all of you. Today I am going to discuss numericals based on order of reactions. Zero order reaction, a reaction which rate of reaction does not depends on initial concentration of reactant. तो इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालेंगे. सो dx by dt इक्वल टू k to the power 0 और रेट कांस्टेंट क्योंकि किसी भी नंबर के पावर 0 कांस्टेंट हो गया और x इक्वल टू kt यूनिट लिखेंगे तो n की वैल्यू इस जनरल इक्वेशन हो गया मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स. सो n की वैल्यू 0 रख दिया तो n की वैल्यू यहाँ 0 रख दिया तो क्या आ गया मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स. ठीक है, जीरो ऑर्डर एक ऐसा रिएक्शन है जिसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की यूनिट सेम होता है. ठीक है, हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होगा. सो हाफ लाइफ में n की वैल्यू 0 रख दीजिए तो t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो ये रिलेशन है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. काइनेटिक इक्वेशन डिराइव करेंगे. सो k इक्वल टू 2.303 by t log 10a upon a minus x. ये इसका काइनेटिक इक्वेशन हो गया. ठीक है, हाफ लाइफ में रिलेशन निकालेंगे तो n इक्वल टू 1 रख दीजिए तो ये आ गया t half is does not depends on the initial concentration of reactant. So for first order reaction half life does not depends on initial concentration और ये इसके लिए फार्मूला तो t half equal to 0.693 by k. ठीक है, so रेट कांस्टेंट दिया रहेगा तो हाफ लाइफ पूछेगा, हाफ लाइफ दिया रहेगा तो रेट कांस्टेंट पूछेगा. चलिए कुछ यहाँ पे शॉर्टकट फार्मूला यूज किया है ट्रिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन इज 2 times द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% और हाफ लाइफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% is 10 times time required for half life for 50%. Similarly, time required for 99.9% is equal to 1.5 times required for T99. ठीक है, time required for 87.5% equal to 3/2 times required for 75% completion of the reaction और T99% equal to 2 into T90%. हाफ लाइफ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्योंकि हाफ लाइफ बढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा रेट कांस्टेंट बढ़ेगा और रेट कांस्टेंट क्या आएगा उसका इन्वर्सली है हाफ लाइफ. ठीक है, कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं न्यूमेरिकल. सो 75% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 4 hours. 87.5% ऑफ द सेम रिएक्शन कंप्लीटेड इन. सो यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया 87.5%. So time required for 87.5% equal to 3/2 times required for 75% completion. तो फॉर्मूले में रख दीजिए. तो यहाँ से T75 हमें दिया हुआ है तो T75 रख लिया. कितना आ गया है 4 hours. 3/2 into 4 that is 6 hours. ठीक है, DMS का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6.93. हाफ लाइफ दिया हुआ है हमको पूछ रहा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन. तो देखिए जस्ट डबल 10 टाइम्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमको टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% और टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% इज 1.5 टाइम्स. ठीक है, डिवाइड कर दिया टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% जो पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा था ट्रिक लिखा था वहां से सॉल्व किया तो 46.06. नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज हाफ कंप्लीटेड इन 45 मिनट्स. हाउ लॉन्ग डज इट नीड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द सेम रिएक्शन. ठीक है, तो देखिए हाफ लाइफ कितना दिया है 45 मिनट्स. टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% इज नियरली इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50%. सीधा सीधा कॉन्सेप्ट. तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 450 मिनट्स दैट इज 7.5 आवर. तो ऑप्शन इज सी. ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू टेक प्लेस इज नियरली. सो फर्स्ट ऑप्शन है 10 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन. तो जैसा कि मैंने पीछे लिखा था कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion of the reaction is approximately 10 times into time required for 50% of the reaction. So option A is correct one. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% completed in 20 minutes. So हाफ लाइफ दिया हुआ है 20 minutes. कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट 75% completion. जैसे कि मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा था शॉर्टकट कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% इक्वल टू 2 times टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50%. सो 20 to the 40. अगर 75 दिया है 50 निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे. अगर 50% के लिए दिया हुआ है हाफ लाइफ दिया है 75 पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा. ये हो जाएगा 40 मिनट्स. ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन. द टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन टू 1/8 and 1/10 of its initial concentration are T1/8 and T1/10 respectively.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1/8 डिवाइडेड बाई T1/10 इंटू 10। तो AIEEE 2012 का क्वेश्चन है ये। चलिए यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन वी नो दैट K इक्वल टू 2.303/T log A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, सो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/8, तो 1/8 टाइम्स, तो इनिशियल कंसंट्रेशन A हो गया, यहाँ पे 1/8 हो गया, इसका टाइम 1/8 है, फॉर्मूले में रख दिया log 8 का मतलब हो गया 2 to the power 3। सो 3 बाहर आ गया, 3 इंटू 2.303 बाई log 8 log 2। सिमिलरली 1/10 के लिए, ठीक है, सो 1/10 टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/10 log A अपॉन A/10, A से कैंसिल हो गया, log 10 की वैल्यू 1। एंड देन दोनों इक्वेशन को डिराइव कर दिया, क्योंकि फॉर द सेम रिएक्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगा। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, T1/8 बाई T 2.303 से कैंसिल हो जाएगा, T1/8 डिवाइडेड बाई T1/10 इक्वल टू 3 इंटू 3 मतलब 0.3 इंटू 0.9 इंटू 10, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, सो 9 आएगा। तो दो इक्वेशन बनाया, एक T1/8 के लिए और T1/10 के लिए। 1/8 के लिए बनाया तो 8 से कैंसिल हो गया, 8 ऊपर गया, 8 को लिख सकते हैं log 2 to the power 3, और log 2 to the power 3 का मतलब 3 इंटू log 2। ठीक है, log 2 और 3 बाहर आ गया, 2.303 बाई T 1/8। सिमिलरली 1/10 के लिए A/10 A से कट गया, 10 ऊपर गया, तो log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 2.303 डिवाइडेड बाई T 1/10। ठीक है, सेम रिएक्शन है तो दोनों का रेट कांस्टेंट सेम होगा, तो दोनों इक्वेशन को बराबर कर दीजिए या डिवाइड कर सकते हैं गुना। तो 2.303 से 2.303 कैंसिल हो गया, सो T1/8 डिवाइडेड बाई T1/10 इक्वल टू 3 इंटू 0.3 मतलब 0.9, और क्वेश्चन में यहाँ पे इंटू ऑलरेडी 10 लिखा हुआ है, तो 10 इंटू 0.9 दैट इज 9, तो इस ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। देखिए 50% मतलब हाफ लाइफ दिया हुआ है 30 मिनट, हमें टाइम निकालना है कितना, 90% कंप्लीट होने के लिए रिएक्शन को। ठीक है, तो चलिए सेम चीज जो पीछे फॉर्मूला लिखा था, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिल जाएगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9%, और टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% में 1.5 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 99% के लिए, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। सो अप्रॉक्सीमेटली रख के सॉल्व करने पे आएगा ये 99.69 मिनट। ठीक है, सो जो पीछे ट्रिक लिखा था उसे सीधे सीधे हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकेंड, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज। तो ये AIPMT 2009 का क्वेश्चन है। देखिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज नोन एज रेट कांस्टेंट। सो हाफ लाइफ हमको दिया हुआ है, सो फार्मूला K इक्वल टू 0.693 बाई T हाफ इज 1386, डिवाइड कर दीजिए तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। ठीक है, इसका ऑप्शन सी। सो हाफ लाइफ दिया होगा तो रेट कांस्टेंट पूछेगा, रेट कांस्टेंट दिया रहेगा तो हाफ लाइफ पूछेगा, तो हमको ये फार्मूला यूज करना है, K इक्वल टू 0.693 बाई T हाफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच इज 30% कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स एज ए हाफ लाइफ पीरियड ऑफ। सो एक रिएक्शन है, ये एम्स में 2 बार पूछा हुआ है, 1998 में और 2016 में। सो 30% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है 30 मिनट्स में, तो हमें निकालना है उसका हाफ लाइफ मतलब 50% कितने टाइम में कंप्लीट होगा। चलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन K इक्वल टू 2.303 बाई T log A अपॉन A माइनस एक्स। तो यहाँ में देखिए x की जगह पे क्या है 30%, टाइम हमको दिया हुआ है तो x की जगह रख दिया 30%, टाइम हमको दिया हुआ है 30 मिनट। ठीक है, सॉल्व किया तो 100/70 फॉर हाफ लाइफ दैट इज 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो फॉर्मूला में पता है K इक्वल टू 0.693 बाई T हाफ। ठीक है, सो T हाफ इक्वल टू 0.30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 0.154, नहीं ये कहाँ से आया, ये log 100/70 की वैल्यू है, मतलब log 10 माइनस log 7। ठीक है, वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया तो ये मिल गया 58.29 दैट इज 58.3 मिनट, मतलब ऑप्शन डी। तो 30% जितना परसेंट का आएगा वो हमें फॉर्मूले में A अपॉन A माइनस एक्स की जगह लेना है। ठीक है, तो x की जगह 30 रख दिया, टाइम हमें दिया हुआ है 30 मिनट, सो K इक्वल टू 2.303 बाई T की जगह ले लिया 30 मिनट। ठीक है, और x की जगह A माइनस एक्स 100 मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन, तो x की जगह 30, 40 का होता तो 40 लेते, 60 का होता तो 60। हाफ लाइफ के लिए मतलब वही चीज़ 0.693 बाई T हाफ। ठीक है, तो सेम रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट उसका सेम रहेगा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए या इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दें तो हमें मिलेगा 58.3 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
if 60% of a first order reaction was completed in 60 minutes, 50% of the same reaction would be completed in approximately. तो AIPMT 2007 में क्वेश्चन पूछा है. चलिए सेम क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन. सो K इक्वल टू 2.303 बाई T, ठीक है, log A अपॉन A माइनस एक्स. यहाँ भी T की जगह क्या रख दिया, यहाँ भी T की जगह रख दिया 60, क्वेश्चन में दिया हुआ है. x की जगह पे क्या लेंगे 60%, तो x की जगह 60%. ये प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो गया तो बचा कितना 40. तो इसलिए फॉर्मूला 2.303 बाई 60 इंटू लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, तो इसकी जगह पे आ गया 40. ठीक है, सो 100 बाई 40, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 10 बाई 4. ठीक है, मतलब लॉग 10 माइनस लॉग 4. लॉग 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, मतलब 2 इंटू लॉग 2. ठीक है, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.30. 50% के लिए हमें निकालना है. सो 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन मतलब T हाफ, तो 0.693 बाई K ये फॉर्मूला है. K की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, जो यहाँ पे दिया है. इस K की वैल्यू को रख के यहाँ रख दीजिए. ये सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 60 इंटू 0.30 बाई 0.40 अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट, मतलब ऑप्शन बी. ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए स्पेसिफिक रिएक्शन rate of 10 to the power minus 2 second inverse. How much time it will take for 20 gram of the reactant to reduce to 5 gram? तो ये नीट 2017 में पूछा था. देखिए सेम अप्लाइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन, वी नो दैट K इक्वल टू 2.303 बाई T log A अपॉन A माइनस एक्स. हियर रेट कांस्टेंट K हमको दिया हुआ है 10 to the power minus 2. इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू दिया है 20 ग्राम, तो A की वैल्यू हो गया 20 ग्राम. A माइनस एक्स मतलब रेस्ट अमाउंट आफ्टर टी टाइम, तो 20 ग्राम से रिड्यूस करना है रिएक्टेंट को 5 ग्राम तक. तो यहाँ में A माइनस एक्स की वैल्यू हो गया 5 ग्राम. ठीक है, देखिए एक्स की वैल्यू 5 नहीं है, यहाँ पे क्या है रेस्ट अमाउंट 20 ग्राम से हमें रिड्यूस किया हमने 5 ग्राम में. ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे हमने इनिशियल लिया A 20 ग्राम और A माइनस एक्स मतलब रेस्ट अमाउंट कितना बच रहा है आफ्टर टी टाइम 5 ग्राम. और वो टाइम कितना दिया आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें नहीं दिया, रेट कांस्टेंट दिया, टी हमें निकालना है. तो इन सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख दीजिए एंड देन सॉल्व. ये आएगा 138.6 सेकेंड. ठीक है, इसका एक और तरीका है कि देखिए यहाँ पे हमें स्पेसिफिक रिएक्शन रेट दिया हुआ है, तो वहाँ से हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं. ठीक है, सो हाफ लाइफ निकाल सकते हैं एंड देन उस हाफ लाइफ में देखेंगे कि देखिए हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट, मतलब 20 ग्राम से 10 ग्राम और फिर 10 से 5, तो दो हाफ लाइफ शेप हमको चाहिए. तो इसको जस्ट जो हाफ लाइफ आएगा उसको डबल करने पे भी हमको ये 138.6 सेकेंड मिल सकता है. तो डायरेक्टली ये फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और हाफ लाइफ से भी निकाल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.5 10 to the power minus 2 मोल इनवर्स मिनट इनवर्स एट 0.5 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. हाफ लाइफ ये रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन टू द पावर 1. ठीक है, तो यहाँ से किसका पावर हो गया 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, तो रेट कांस्टेंट यहाँ से हो गया रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन हो गया 0.5, दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. हाफ लाइफ मतलब टी आप पूछ रहा है, तो फॉर्मूला 0.693 डिवाइडेड बाई K, ये आ गया 23.1 minute. So correct option is B. ठीक है, so thank you for your